बात बोलेगी में आज हमारे साथ देखेंगे आप एक डॉन का डर, और आखिर वो डॉन जो है इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। इसके अलावा आज हम एक रियलिटी चेक करेंगे। ये रियलिटी चेक राहुल गांधी के एक आरोप पर होगा जो उन्होंने यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर उठाया है। तिहाड़ जेल में क्यों डरा छोटा राजन, दाऊद के दुश्मन पर सबसे पहले आज हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की। कहां है अभी दाऊद कहां है? डर जिसने राजेंद्र सदाशिव निखलजे को छोटा राजन बनाया। डर जिसे छोटा राजन ने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। डर जिसके दम पर छोटा राजन ने मुंबई पर राज किया, अपनी बादशाहत चलाई। अंडरवर्ल्ड का डॉन डर के साए में जीने को मजबूर है। डर के कारण छोटा राजन हर पल बेचैन रहता है। छोटा राजन के डर का कारण क्या है, इसे लेकर इंडिया डेली आज एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। लेकिन इस खुलासे से पहले यह जानना जरूरी है कि राजेंद्र सदाशिव निखलजे छोटा राजन कैसे बना, दाऊद के संपर्क में कैसे आया, दाऊद का राइट हैंड होने के बावजूद क्यों यह उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। छोटा राजन का जन्म 1960 में मुंबई के चैंबूर की तिलक नगर बस्ती में हुआ था। उसका असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे है। प्यार से उसे नाना या सेठ भी बुलाते हैं। 10 साल की उम्र में राजन ने फिल्मों में टिकट ब्लैक करना शुरू कर दिया था। 70 के दशक में इसी मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक नया नाम उभरा, दाऊद इब्राहिम, जिसे अपने भाई साबिर कास्कर के साथ मिलकर डी कंपनी की शुरुआत की और देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड के नए किंग बन गया। इस नई विरासत को खड़ा करने में एक और शख्स का बहुत अहम रोल था, राजन महादेव उर्फ बड़ा राजन, जिसके साथ बाद में छोटा राजन जुड़ा था। चैंबूर से तिलक नगर तक के इलाके को अपनी जेब में रखने वाला बड़ा राजन की शुरुआत दर्जी के काम से हुई थी। फिर इश्क का कांटा लगा और महबूबा को तोहफा देने के चक्कर में उसने एक टाइपराइटर की चोरी की। इस चक्कर में जेल हुई। वहां से बाहर निकला तो उसने टिकटॉक की स्मगलिंग शुरू कर दी। यही काम करते हुए राजन की मुलाकात राजेंद्र सदाशिव निखलजे से हुई, यानी छोटा राजन से। छोटा राजन की कहानी बड़ी अजीब और फिल्मी है और यह बड़ा राजन जैसी ही है। 5वीं में स्कूल छोड़कर उसने एक लोकल गैंग ज्वाइन कर लिया था। चैंबूर में टिकट ब्लैक किया करता था। 1979 में एक बार पुलिस ने टिकट ब्लैक करने वालों पर लाठीचार्ज किया। वहां छोटा राजन भी मौजूद था। उसने पुलिस वालों की लाठी छीनकर उन्हें ही पीटना शुरू कर दिया। अकेले कई पुलिस वालों को जख्मी कर दिया। इस घटना के बाद मुंबई के अपराधी गिरोह में उसका नाम फैल गया। इसी बीच बड़ा राजन अपने नाम से एक गैंग की शुरुआत कर चुका था। छोटा राजन भी इस गैंग में शामिल हो गया। दोनों चैंबूर से घाटकोपर तक का इलाका संभालते थे। इस दौर में एक मलयाली डॉन हुआ करता था, नाम था अब्दुल कुंजू। बताते हैं कुंजू ने बड़ा राजन की गर्लफ्रेंड छीनकर उससे शादी कर ली थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए थे। 1982 में इस दुश्मनी का सिला देते हुए कुंजू ने बड़ा राजन की हत्या करवा दी। बड़ा राजन की हत्या ने छोटा राजन को गुस्से से भर दिया था। वो बदला लेने की फिराक में था, लगातार कुंजू की तलाश कर रहा था। कुंजू भी जानता था वो बाहर सेफ नहीं है, इसलिए उसने छोटा राजन से बचने के लिए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन यहाँ भी छोटा राजन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। छोटा राजन ने हॉस्पिटल में कुंजू पर हमला करवाया, लेकिन कुंजू बच निकला। कुंजू क्रिकेट का शौकीन था। मुंबई में लोकल मुकाबलों में अक्सर मैदान पर दिख जाया करता था। यहीं छोटा राजन ने उसकी फील्डिंग लगाई। कुंजू बैटिंग पर था। एक चौका मारते हुए उसने अपना अर्धशतक पूरा किया। बाल सीमा रेखा के बाहर पहुंची, तभी खिलाड़ियों की जर्सी पहने कुछ लड़के बाल उठाने के बहाने मैदान में घुसे
उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और कुंजू को वहीं ढेर कर दिया। कुंजू की हत्या की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इस हत्या के बाद छोटा राजन बड़ा डॉन बन चुका था। बड़ा राजन का गैंग वो पहले ही संभाल चुका था। ऐसे में उस पर डॉन दाऊद इब्राहिम की नजर पड़ी। डॉन अरुण गवली भी छोटा राजन को अपने गैंग में शामिल करना चाहता था, लेकिन दाऊद इब्राहिम के बड़ा राजन से पुराने रिश्ते थे, इसलिए अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए छोटा राजन ने दाऊद का गैंग ज्वाइन कर लिया। आते ही उसने दाऊद के दुश्मन करीम लाला के भांजे की हत्या कर खुद को साबित किया। जल्द ही दाऊद का करीबी हो गया। दाऊद के दुबई भाग जाने के बाद मुंबई में अपने ऑपरेशन की कमान छोटा राजन को सौंप दी। अब छोटा राजन मुंबई का बेताज बादशाह था। छोटा राजन का दबदबा मुंबई में बेहद तेजी से बढ़ रहा था। वो बिल्डर्स को धमकाते हुए अब दाऊद का नाम लेना भी जरूरी नहीं समझता था। ये बात गैंग के दूसरे मेंबर छोटा शकील, शरद शेट्टी और सुनील रावत को कतई रास नहीं आ रही थी। उन्होंने दाऊद के कान भरने शुरू कर दिए, लेकिन दाऊद फिर भी छोटा राजन पर भरोसा जताता रहा। इसी बीच एक वाकया हुआ जिसने दाऊद और राजन के संबंधों में दरार डाल दी। दाऊद लंबे समय से अपने बड़े भाई साबिर इब्राहिम कास्कर की हत्या का बदला लेना चाहता था और इसकी जिम्मेदारी उसने छोटा राजन को दे रखी थी। एक दिन दाऊद छोटा राजन को कॉल लगाता है और पूछता है कि इब्राहिम की मौत का बदला कब लोगे। इस पर छोटा राजन कुछ ढीला ढाला जवाब देता है। इब्राहिम कास्कर की हत्या में अरुण गवली के लड़कों का हाथ था और वो जेल में थे। एक दिन सौत्या और छोटा शकील को खबर लगती है गवली के लड़के अस्पताल में हैं। दोनों अस्पताल में हमले की प्लानिंग करते हैं और गवली के आदमियों को मरवा देते हैं। इस घटना से छोटा शकील का कद दाऊद की नजरों में ऊंचा हो जाता है। शकील धीरे धीरे राजन की जगह लेना शुरू कर देता है। इसके बाद 1993 बम धमाकों में दाऊद का नाम आने के बाद उसके और छोटा राजन के रास्ते अलग हो जाते हैं। 1994 आते आते राजन और डी कंपनी के रिश्ते पूरी तरह टूट जाते हैं। एक समय के साथी दाऊद और राजन अब दुश्मन नंबर 1 बन चुके थे। एक दूसरे की हत्या की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को एक दूसरे की टिप दे रहे थे। इसी बीच 25 अक्टूबर 2015 को इंडोनेशिया के बाली शहर से छोटा राजन को गिरफ्तार किया गया। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को महज एक फोन कॉल ने सलाखों के पीछे भिजवाया था। छोटा राजन ने 24 अक्टूबर 2015 को व्हाट्सएप से अपने एक शुभचिंतक को कॉल किया। कॉल को सुरक्षा एजेंसियों ने टेप कर लिया। फोन पर छोटा राजन ने कहा था अब वह ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षित नहीं है, जल्द यहां से निकल जाएगा। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। इंटरपोल ने भी राजन के देश छोड़कर निकलने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। 25 अक्टूबर 2015 को ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस को खबर मिली भारतीय मूल का एक नागरिक बाली जा रहा है। फेडरल पुलिस ने फौरन इंटरपोल के जरिए बाली इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी। छोटा राजन को बाली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। इंडोनेशिया के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है, जिसके कारण छोटा राजन को भारत लाना मुश्किल नहीं था। बताते हैं डी कंपनी से खतरे को देखते हुए छोटा राजन खुद भी भारत आना चाहता था। छोटा राजन को भारत लाने में सीबीआई, इंटेलिजेंस यूनिट और मुंबई क्राइम ब्रांच का बड़ा हाथ था। छोटा राजन को 6 नवंबर 2015 की सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष विमान से बाली से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट लाया गया। छोटा राजन इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। उसे सेल नंबर 2 में रखा गया है। जो जितना बड़ा गैंगस्टर होता है या खतरनाक प्रिजनर होता है या जिसको सिक्योरिटी की जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है उतने सिक्योरिटी पर्सनल उसके साथ वहाँ जेल में लगाए जाते हैं। उसमें इंश्योर करा जाता है कि जब वो बाहर निकल रहा है, बाहर घूम रहा है, तो उसके साथ सिक्योरिटी पर्सनल साथ रहे ताकि वो किसी के ऊपर अटैक ना करे या उसके ऊपर कोई अटैक ना करे। इसके अलावा सारी एक्टिविटी इनकी जो है वो सीसीटीवी कैमरास जो है सारे रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे प्रिजनर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है कोर्ट के आगे पेश किया जाए। का जो ट्रायल भी होता है वो भी ऑनलाइन किया जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया जाए, ताकि
जो विटनेस को खतरा होता है या कोई और चीज़ ऐसी कोई